भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए मदन राठौर का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना हुआ। वसुंधरा राजे भी इनमें से एक थी। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित भी किया। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में वसुंधरा राजे का एक बयान चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। राजे ने कहा कि काफ़ी समय से सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, लेकिन इस काम में लोग सफल नहीं हो पाए हैं, लिहाजा ये राठौर के लिए बड़ी चुनौती होगी। वसुंधरा राजे ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर अपनी राय रखते हुए ये बात उन्होंने कही। अपने संबोधन में उन्होंने इस नारे का इस्तेमाल करते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि काफ़ी दिनों से प्रयास जरूर हो रहा है लोगों को साथ लेकर चलने का, लेकिन सफलता इस काम में नहीं मिल पाई और उन्होंने उम्मीद जताई कि मदन राठौर इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। इस विषय को पूरी तरह समझेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे इस विषय पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे की और साथ ही मदन राठौर का पदभार ग्रहण समारोह था जो कि अब संपन्न हो गया है। भजन लाल शर्मा भी उसमें मौजूद थे, तमाम अन्य नेताओं की भी मौजूदगी थी। सीपी जोशी पूर्व अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद रहे। मदन राठौर ने भी सभा को संबोधित किया, वसुंधरा राजे ने भी सभा को संबोधित किया और यहीं से जो है एक नया विषय चर्चा का वो शुरू ज़रूर हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इस विषय पर। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह वसुंधरा राजे ने शिरकत की। सबसे बड़ी लीडर हैं वो, बीजेपी की राजस्थान में सबसे बड़ा चेहरा आज भी वही हैं और उनका ये कहना कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के प्रयास ज़रूर हो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली है। निश्चित रूप से क्या ये माना जाए कि ये पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष भी रहे या जो केंद्र का प्रयास रहा है उस पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के नए अध्यक्ष के तौर पे मदन राठौर ने आज पद ग्रहण कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम के अंदर वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि सबका साथ सबका विकास के गुरु मंत्र के अनुरूप काम तो हुआ, लेकिन ये जो मंत्र वास्तव में जो फॉलो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मदन राठौर के कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा ने जो सबको साथ लेने की जो बात कही है, इसको बड़ा मुश्किल रास्ता बताया है। इसके अंदर साफ कहा कि इसमें जो सबके वो साथ लेने की जो इसमें वसुंधरा राजे ने बात की है, लेकिन कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी गुट के अंदर बंध के रहेगी, जिसका खामियाजा जहां पर पिछले 2 चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी 25 से 25 लोकसभा सीटों को जीत हासिल करती है, लेकिन गुटबाजी के चलते इस बार बीजेपी है वो अपनी कुछ सीटों पर हार हुई। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे ने पद पर अहंकार नहीं करने की यहाँ पे बात की है। इसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव, यानी वसुंधरा राजे ने खुद के ऊपर, यानी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने पूरी तरीके से अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे तालमेल नहीं बैठने के कारण वसुंधरा राजे सिंधिया साइडलाइन हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से अपने बयान में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सबको साथ लेके चलना है, और मदन राठौड़ ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि मेरे को वसुंधरा जी ने जो गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र के अनुरूप ही मैं काम करूंगा। यानी दोनों, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दरमियान जब मदन राठौड़ ने कार्य किया था उसकी भी यहाँ पे वसुंधरा राजे ने चर्चा की। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा राहुल, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि राजस्थान के अंदर जो कोई भी पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो इसमें कोई गुट नहीं होना चाहिए, सब एकजुट होने चाहिए और जो संगठन को किस तरीके से मजबूती से काम करना चाहिए उसके ऊपर जोर देने की यहाँ पे बात की है। इसके अलावा एक बात और कही है जिसमें उन्होंने कहा कि जो पद, कद और मद, ये 3 शब्द उन्होंने कहा जो कि पूरी सभा के अंदर चर्चा में रहे। इसके अंदर उन्होंने कहा कि पद और मद स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन अगर यदि आपने काम अच्छे किए हैं तो जनता आपको, यानी आपके कार्यकर्ता हैं, वो आपको याद रखेंगे। अगर आपने काम अच्छे नहीं किए हैं
तो कोई भी आपको या फिर अपना समर्थन है वो नहीं देगा। इसको लेके उन्होंने जनता के विश्वास की भी यहाँ पे बात की है। तो जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने बयान के अंदर जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी माना कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं थी। उसी एकजुटता नहीं होने के चलते पार्टी को राजस्थान के अंदर कई सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अब नए अध्यक्ष के तौर पे मदन राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई और मदन राठौड़ जो कि प्रधानमंत्री मोदी से लेके तमाम जो आरएसएस के जो पदाधिकारी रहे हैं उनके साथ भी उन्होंने कार्य किया और उनके जो अनुभव के साथ अगर पार्टी आगे बढ़ती है तो राजस्थान के अंदर जो आगामी उपचुनाव है उन्हें हैं 5 विधानसभाओं के अंदर, तो पार्टी पूरी एक समीकरण को साधते हुए, चाहे इसमें जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, हर समीकरण को यहाँ पे पार्टी साधते हुए अपने जो प्रत्याशी है उसको मैदान में उतारेगी और 5 की 5 सीटें हैं वो राजस्थान के अंदर बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी। जी वीरेंद्र, हमारे साथ चेतन राज पुरोहित भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चेतन जी, नए अध्यक्ष ने कार्यभार संभाल लिया है, काफ़ी लोगों ने संबोधित किया आज सभा को, लेकिन उसमें वसुंधरा राजे का एक बयान काफ़ी चर्चा में आ रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेने का प्रयास जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है लेकिन सफलता नहीं मिली है। क्या इशारा वसुंधरा जी ने किया है? नहीं, वसुंधरा जी ने बिल्कुल क्लियर बात कही और संगठन के हित में की, पार्टी के हित में की। पार्टी हमेशा एक परिवार है, उस परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर चलते हैं तो ही परिवार आगे बढ़ता है, नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है, काम और जनता के काम होते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। मदन जी हो चाहे सीपी जोशी जी हो, सीपी जोशी जी ने बहुत अच्छा काम किया राजस्थान के अंदर। उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से जीत दिलाई, जिस प्रकार संगठन को उन्होंने खड़ा किया, वो भी अपने आप में बड़ा एक काबिल तारीफ काम मान्य सीपी जोशी जी का। मदन जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। आज उनका पद ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, बड़ा शानदार कार्यक्रम था। और मदन जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मान्य मदन जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, उसी इलाके से आता हूँ। मैंने मदन जी को बहुत नजदीक से देखा, सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब ये काम करते हैं। उसके अलावा पाली विधानसभा क्षेत्र, पाली जिला, जिस जी चेतन जी हमारे साथ बने हुए हैं, उधर वीरेंद्र भी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। चेतन जी, अब तक आवाज़ अगर पहुंच रही है तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अब आगे उपचुनाव भी है, उसमें भी जीत हासिल करना आप लोग का लक्ष्य रहेगा और लोकसभा चुनावों में भी एक सेटबैक ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को लगा, 11 सीटें आप लोगों ने राजस्थान में हारी। क्या वसुंधरा जी ने इसी ओर इशारा किया है कि अगर इस तरह के सेटबैक्स नहीं चाहिए, बेहतर परिणाम चाहिए, नंबर्स अच्छे चाहिए, तो सबको साथ लेकर चलने की जो बात काफ़ी दिनों से कही जा रही है उसको धरातल पर ज़रा मजबूती से उतारना पड़ेगा? क्या नए अध्यक्ष के लिए यही गुरु मंत्र वसुंधरा जी ने दिया है? ठीक है, वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, उपचुनाव भी हैं आगे, 5 सीटों पर बीजेपी फाइट करेगी और उसमें अगर जीत चाहिए, लोकसभा चुनावों में जो सेटबैक मिला उससे उभरने के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी नेतृत्व के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या राजे का इशारा इसी ओर था कि अगर नंबर्स अच्छे चाहिए, बेहतर परिणाम चाहिए, तो फिर वो जो पुरानी गलतियां हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको कवर अप करना पड़ेगा नए अध्यक्ष को? देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इशारों में कई बातें बोली हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ जी हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है और जमीन स्तर पे उन्होंने काम किया है। किस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पाली के अंदर जिलाध्यक्ष रहते हुए 4 बार, जो पाली के विधानसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए या लोकसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, यहाँ पे संगठन को काफ़ी मजबूती प्रदान की है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि अब उन्हें पाली से छोड़ के आप देखिए कि पाली के जिलाध्यक्ष के बाद अब उन्हें जो राज्य की जिम्मेदारी दी गई, राज्य के अध्यक्ष के तौर पे उन्हें जिम्मेदारी दी गई, तो उस जिम्मेदारी के अंदर उन्हें किस तरीके से खरा उतरना है वो सबसे बड़ी मदन राठौड़ के सामने चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी होती है उस गुटबाजी में ना पड़कर संगठन को किस तरीके से जमीन पर मजबूत करना है, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात और कही थी कि
आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कह सकते हैं कि समय होता है, समय के अनुरूप बदलाव होता है और उसी बदलाव की तरफ उन्होंने इशारा किया। और जो पूर्ववर्ती के अंदर जो तमाम जो अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल के दरमियान जो गुटबाजी हुई और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ा है, लेकिन उसका फीडबैक जब केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व उसको लेके काफी मंथन करता है और उसके बाद संगठन के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। और बदलाव के तौर पे मदन राठौड़ को यहाँ पे एक जो कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के लिहाज से काफी बड़ा चेहरा माना जाता है और मारवाड़ के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। तो इसी तर्ज पे मदन राठौड़ है। देखा जाए तो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि नए नेतृत्व और पुराने नेताओं के साथ जो उनका तालमेल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों के बीच एक कड़ी जोड़ने का जो काम है मदन राठौड़ है वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और यही कड़ी अब जो है कितना अब कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चेतन राजपुरोहित भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें अपने तमाम दर्शकों को मदन राठौड़ जो बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए उनका एक ओवरव्यू के नज़रिए से अगर हम देखें तो मदन राठौड़ ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने शुरुआती दिनों में काम भी किया है। 1980 में बीजेपी में वो शामिल हुए। 2003 में पहली बार पाली ज़िले की सुमेरपुर से विधायक भी चुने गए। विधानसभा सीट सुमेरपुर से 2 बार वो विधायक बने, 4 बार बीजेपी के पाली जिला अध्यक्ष बने। 14वीं राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं। वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद है मौजूदा राठौर, और 2 जुलाई 1954 को उनका जन्म पाली के रायपुर में हुआ था। तो एक लंबा सियासी करियर भी उन्होंने तय किया है। अब देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। 40 साल से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव उनके पास है और इसीलिए वसुंधरा राजे ने भी इस बात का जिक्र किया कि इतना लंबा सियासी सफ़र और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, और धैर्य अगर राठौर साहब के पास नहीं होता तो आज उन्हें ये मुकाम नहीं मिलता। देश के सबसे बड़े भौगोलिक राज्य राजस्थान के आज वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वसुंधरा राजे ने भी इस बात का जिक्र किया और यही कहा उन्होंने भी कि धैर्य होना बड़ा ज़रूरी है, और वो धैर्य मदन राठौर के सियासी उतार चढ़ावों में दिखाई देता है। चेतन राजपुरोहित हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ेंगे अभी दोबारा, तब उनसे बात करेंगे। इधर वीरेंद्र लगातार आज जिस पूरे एक्शन को कवर कर रहे थे जयपुर में, वीरेंद्र तमाम और भी बड़े नेताओं की मौजूदगी वहाँ रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति थी, राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, अन्य तमाम नेता थे वहाँ पर। वसुंधरा राजे खुद वहाँ पर पहुँची। क्या कुछ स्थिति आज दिखाई दी इस समारोह का, अगर आप एक ओवरव्यू दें तो? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर मदन राठौड़ ने भी एक बात पे काफ़ी जोर दिया। उसके अंदर ये कहा कि पार्टी है वो सबसे पहले, यानी संगठन है सबसे पहले, और उसी के लिए सबको कार्य करना है। इसके अलावा अगर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं सीपी जोशी, उन्होंने उनके द्वारा जो उनके टिप्स जिसको हम कह सकते हैं कि गुरु मंत्र है वो उन्होंने दिए हैं, उसके अनुरूप मदन राठौड़ काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुझे एक गुरु मंत्र दिया, और उस गुरु मंत्र यानी गुरु कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे कार्यकाल के दरमियान मदन राठौड़ ने अपने मुख्य सचेतक के तौर पे जिम्मेदारी निभाई थी, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, उनको बखूबी निभाया भी था। लेकिन अब उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ तौर पे कहा भी अपने भाषण के अंदर कि सबको साथ लेके चलना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन आपको मदन जी यानी मदन राठौड़ की ओर इशारा करते हुए कहा है वसुंधरा राजे ने कि आपको पूरे कार्यकर्ता को, जो ये कार्यकर्ता आए हुए हैं आपके लिए, उनका सम्मान करते हुए उनको साथ लेकर चलना है। और जिससे क्या है कि पार्टी के अंदर पिछले जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं उन गलतियों को यहाँ पे दोबारा से ना दोहराया जाए, जिससे क्या है कि पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो दोबारा ना हो। और जिस अभी आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव के अंदर पार्टी किस तरीके से मजबूती से उतरती है, उसके ऊपर भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जोर दिया है। जी चेतन राजपुरोहित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। चेतन जी, सवाल अब उपचुनाव को लेकर के भी है, वीरेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पहले मैं वसुंधरा राजे के इस बयान पर आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो आप पूरा कर लें। वसुंधरा राजे ने सबको साथ लेकर चलने को कठिन काम बताया है, शायद इसका आधार पुराना इतिहास रहा है। उनको लग रहा है कि अब तक वो काम हो नहीं पाया है सबको साथ लेकर चलने का। मदन राठौर से उन्होंने अपेक्षा जरूर जताई है। मैंने शुरू में ही आपको कहा था राहुल जी, मदन जी जो हैं वो जड़ से निकले हुए नेता है, रूट से निकले हुए नेता है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे चरण पार कर यहाँ तक पहुंचे हैं। सीधा वो कोई हेलीकॉप्टर से पहले ड्रॉप नहीं हुए हैं।
उन्होंने जिले में काम किया है, ब्लॉक में काम किया है, प्रदेश में काम किया है, विधानसभा में काम किया है, मुख्य सचेतक की भूमिका निभाई है। उसके अलावा सबसे बड़ा मदन जी का जो लो प्रोफाइल चेहरा है, जो जनता में को आकृत पाली जिले के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस मुक्त, आपको पता होगा पाली जिला एक ऐसा जिला था राजस्थान का जो कांग्रेस मुक्त हुआ था 2024 से पहले। 24 में हम जरूर, 23 के अंदर विधानसभा पाली हम हार गए एक सीट, लेकिन जिला परिषद में 31 में से 30 सारे विधायक, लोकसभा सदस्य, उसके अलावा प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका चेयरमैन, ये पाली जिले को जिस प्रकार से मदन जी ने वर्षों वर्ष संभाला, जिस प्रकार से काम किया, उनके इस अनुभव का लाभ पूरे राजस्थान में संगठन को मिलेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। और मदन जी के रूप में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, वसुंधरा जी ने सही कहा है, वसुंधरा जी ने कहा सबको साथ लेकर चलना। मदन जी ने पाली जिले में यही एक्सपेरिमेंट किया, वो सबको साथ लेकर चले। उनका टिकट भी कटा, 2 बार उनका टिकट भी कटा, लेकिन संगठन को समर्पित, और संगठन को समर्पित होने के कारण से मदन जी आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से उनका एक सिस्टम है वर्किंग का, वो अपने अपने कार्यकर्ता को बड़ा प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। मैं भी इनके घर अभी थोड़े दिन पहले भोजन करके आया था, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मदन जी राज्यसभा के सांसद, 2 बार विधायक रहे हुए, कई बार जिलाध्यक्ष रहे हुए, और एक छोटे से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिस प्रकार से उन्होंने स्नेह दिया, जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो अपने आप में दर्शाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही ध्येय वाक्य है, सबका साथ लेके चलना है। और सबका साथ लेके आगामी 5 विधानसभाओं के चुनाव है, उस चुनाव में सभी संगठन के कार्यकर्ता मदन जी के नेतृत्व में लगेंगे और हम सफलता हासिल करेंगे। तो आगे चेतन जी, उपचुनाव में, क्योंकि ये जो उपचुनाव होने ये बड़े इसलिए हैं क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कुछ सीटें आपने हारी, निश्चित रूप से आप लोग उसे कवर अप करना चाहेंगे, और ये उपचुनाव बड़ी चुनौती रहेगी। मदन राठौर के नेतृत्व में पहले बार ऐसा होगा जब चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी पहली बार ऐसा होने वाला है, तो क्या तैयारी इन उपचुनावों को लेकर के नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं चुनाव 2 साल के बाद में, चुनाव 3 साल के बाद में। पार्टी का कार्यकर्ता सतत रूप से लगाता है, संगठन लगा रहता है, और सरकार हम लोगों को सहयोगी की भूमिका में, सरकार ऐसे अच्छे काम करती है लोक जन कल्याण के, वो हमें ऊर्जा देता है। हम जनता के बीच में जब गांवों में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है कि सरकार ने ये किया है, सरकार ने ये किया है, सरकार ने आपके जीवन सुधारने के लिए ये योजनाएं लाए हैं, इनका कितना बेनिफिट आपको मिला है। ये सब जब काम, तीनों संगठन और सरकार दोनों मिलकर के जब चलते हैं तब आंधी चलती है। और इसी का नतीजा था विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से हमने जीता, हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जीता, वो अपने आप में एक बड़ा एक अलौकिक उदाहरण है कि राजस्थान में जिस प्रकार से गहलोत साहब ने लास्ट 6 महीने में रेवड़ियां बांटी, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, वार्ड से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, संभाग से लेकर के बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा था। उन सब कारणों से मदन जी इन सब बातों में एक्सपर्ट है, क्यों मदन जी ने विभिन्न वैचारिक संगठनों में काम करते हुए आगे बढ़े हैं, और मदन जी को इस बात का पूरा अनुभव है संगठन को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है, राजस्थान में और मजबूत बनाना है, उस काम में मदन जी शुरू से लगे हुए हैं। और आज मदन जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो राजस्थान के सामान्य कार्यकर्ता, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता, उन सब में एक उत्साह का संतोष। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एग्जाम्पल सेट करती है। माननीय भजनलाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो एक उदाहरण सेट किया था, कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी की वाच है और वो वाच लगातार रहती है। पार्टी आपको मौका देगी, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उस लेवल पे आपको पार्टी मौका देगी। और कार्यकर्ता का उत्साह इसी बात से बढ़ता है कि मदन जी राठौड़ का प्रदेश अध्यक्ष बनना, भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनना, और अन्य मंत्रिमंडल, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कार्यकर्ता में जोश आ गया। क्योंकि कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करता है, उसको लगता है कभी मेरे को भी ऐसा स्थिति है, पार्टी का फोन आएगा, और फोन आएगा। मदन जी का बताऊं आपको, टिकट नहीं मिला विधानसभा में, लेकिन सीधा राज्यसभा में बुला लिया। क्यों बुला लिया? समर्पित कार्यकर्ता, सबसे बड़ी चीज होती है कार्यकर्ता। तो चेतन जी, ये समर्पित कार्यकर्ता का ये जो टैग है ये काफ़ी ज़रूरी है, भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, ये अच्छा भी है संगठन के लिहाज से। मेरी मदन राठौर जी से जब बात हुई थी कुछ दिनों पहले, तब मैंने उनसे ये भी कहा था, पूछा भी था कि क्या संगठन के संस्कार का टैग होना सरकारी व्यवस्था पर भी भारी पड़ जाता है, तो ये एक बड़ी छवि, मजबूत छवि मानी जाती है संगठन के संस्कार वाले व्यक्ति की बीजेपी में।
बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और विचार परिवार का संगठन, ध्येय सबका एक है, राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण। और सबसे बड़ा ध्येय है इस राजस्थान की जनता को किस प्रकार से राहत प्रदान करें, क्योंकि 55 साल से जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ है। आप देखिए, मैं अभी बजट देख रहा था, पाली जिले के अंदर मैंने देखा, नजदीक से वाच किया तो एक एक गांव में मेगा हाईवे निकल रहे हैं। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, सड़कों की घोषणा की है, पाली जिले में नदियां ज्यादा है, नदियों पे पुलों की घोषणा की है। और पूरे राजस्थान को समग्र दृष्टिकोण से देखें, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना हो, सबके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर वर्ग और समाज के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति तक मुख्यमंत्री जी की नजर है। ये बजट में साबित नहीं तो अब आगे चेतन जी, आगे सरकार और संगठन के बीच का जो तालमेल है उसको और बेहतर बनाने की दिशा में भी हमें मदन राठौर दिखाई देंगे। बिल्कुल, संगठन और सरकार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मदन जी को संगठन का अनुभव है, सरकार का अनुभव है, मुख्य सचेतक रहे हुए हैं, 2 बार विधायक रहे हुए हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। मैंने आपको बताया ना, संगठन और सत्ता सरकार, इन दोनों का मदन जी भाई साहब को बड़ा अनुभव है। और उस अनुभव का लाभ राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता, इन दोनों को मिलेगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, मदन जी भाई साहब को मैंने पाली जिले में बड़ा नजदीक, मैं भी लोकसभा चुनाव में पाली जिले में गया था, पाली जालोर सिरोही में गया था। जिस प्रकार से उन्होंने, जैसे गुलाब जी ने बागड़ क्षेत्र में काम किया था, आपको याद होगा, गुलाब जी ने बागड़ क्षेत्र में बड़ा काम किया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो वो जो आदिवासी बेल्ट में जो गुलाब जी ने काम किया था, वैसे के वैसे मदन जी भाई साहब ने, हमारे यहाँ भी आदिवासी बेल्ट है, देसूरी, बाली, सुमेरपुर, इधर का जो हमारा दक्षिण राजस्थान अरावली की तराई का जो बेल्ट है, उसमें मदन जी भाई साहब ने जिस प्रकार से पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, वो एक्सपीरियंस तो मदन जी भाई साहब का आप देखना पूरे राजस्थान में परिलक्षित होगा उनका। और कार्यकर्ता को जिस प्रकार से वो केयर करते हैं, कार्यकर्ता की सार संभाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें संगठन केंद्रीय नेतृत्व के भी ध्यान में रही हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। वीरेंद्र, मैं इस लिहाज से आपसे समझना चाहूँगा कि नया नाम, एक हालांकि चेहरा भले ही मदन राठौर पुराने हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वो बनेंगे ऐसा सियासी गलियारों में इसकी चर्चा नहीं थी, इतनी क्या थी नहीं, एक अचानक से ही नाम उनका सामने आया। लेकिन अब जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और जब बड़ी बड़ी अब बैठकें भी आगे होंगी या समारोह भी हुआ, तो क्या आपको लगा, आपकी नज़र से क्या उनका एक्सेप्टेंस जो है भाजपा की सियासत में, भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जो भाजपा का नेतृत्व है, जो बड़े चेहरे हैं, उनके बीच में क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस इजीली हो गया है कि भाई मदन राठौर हमारे अध्यक्ष हैं, या कहीं ना कहीं कुछ खुशफुसाहट आपको सुनाई आई? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने भी अभी चर्चा की थी जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनसे, तो इसके अंदर एक बात तो साफ है कि मदन राठौर को जो 40 साल का जो राजनीति का जो अनुभव है, कहीं ना कहीं जो राजस्थान के अंदर जो नई जो एक राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो पीढ़ी आई है, उस पीढ़ी के लिए काफ़ी कुछ सीखने को रहेगा। और वहीं आप देखेंगे कि मदन राठौर के पास दोनों पीढ़ियों के बीच में तालमेल बिठाने का तजुर्बा है। तो किस तरीके से दोनों युवा पीढ़ी और जो पुराने जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, उनको किस तरीके से साथ लेके चलना है, वो तजुर्बा उनके पास है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब मदन राठौर से जब मेरी बात हो रही थी, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पार्टी की सेवा सबसे पहले है, किसी व्यक्ति या विशेष की नहीं। तो उस समय एक चीज़ साफ थी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए सबसे पहले, तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो आगामी लोकसभा माफ कीजिएगा उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो उन्होंने जातीय समीकरण को लेकर किस तरीके से एक रणनीति बनाती है बीजेपी, जिस तरीके से ये पूरे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के अंदर माइक्रो स्तर पे जो अपनी रणनीति तय करती है, उस रणनीति के अनुरूप है पूरा कार्य किया जाएगा। और 5 जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर जातीय समीकरणों को किस तरीके से सटीक बिठाना है, ये मदन राठौर के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके अलावा जो वहाँ के इस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो
बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनके एकजुटता नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उनका जो मोरल जो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है उसको भी यहाँ पे मदन राठौड़ को इंक्रीज करने की जरूरत होगी। जिस तरीके से एक वसुंधरा राजे ने अपने बयान में कहा था कि सबका साथ लेकर चलना बड़ी मुश्किल बात होती है, हर कोई सबको साथ लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि मजबूरियां या फिर जो कह सकते हैं कि जो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर मदन राठौड़ को काफ़ी वर्क करना होगा और जो आगामी उपचुनाव है उसके अंदर पूरी रणनीति के तहत है। बीजेपी को अपने जो एक रहती है अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, जो रीति रहती है उसी के अनुरूप बीजेपी अपने जो चुनावी मैदान में उतरेगी। ठीक है जी बिल्कुल। चेतन जी, क्या सीपी जोशी साहब का अब क्या रोल अब रहने वाला है? पूर्व अध्यक्ष आपके हैं, बड़े नेता हैं, क्या अब उनका रोल रहेगा संगठन चलाने में मदन राठौड़ जी के सहयोग के तौर पे? माननीय सीपी जोशी साहब बड़ा नाम है, सांसद रहे हैं 3 बार, अभी वर्तमान में सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे। उनके विषय तय किए गए मार्ग, उनकी विषय की मार्गदर्शन के अंदर बनाई गई रणनीति, उन्होंने जो संकल्पना पेश की है, प्रस्तुत की है भारत राजस्थान की राजनीति के अंदर, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और माननीय मदन जी के बारे में मैंने शुरू में बार बार आपको कह रहा हूँ, मदन जी वो नाम है जो संगठन को साथ लेकर के चलने में, राजस्थान की जनता को साथ लेकर के चलने में, और उन्होंने इस बात को साबित किया है, एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने साबित किया है कि राजस्थान की जनता का हित कैसे हो सकता है, संगठन को साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, संगठन में काम करने का अनुभव, ये सब बातों को जब आप अगर आप अध्ययन करेंगे, मदन जी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो धरातल से निकले हुए नेता जब होते हैं, उनको हर परिस्थिति का, हर एरिया का, हर सिस्टम का, हर समाज का, हर व्यक्ति का उनको अनुभव, उनको पता है कि कहाँ क्या कमजोरी है, कहाँ क्या ठीक करना है, कहाँ क्या जनता की रिक्वायरमेंट है। इन सब बातों का मेल बन करके, और जो 5 विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाले हैं, इसके अंदर आप बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन राज पुरोहित जी आपका। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौड़ धरातल से जुड़ा हुआ नेता उनको कहा जाता है। चेतन राज पुरोहित हमारे गेस्ट के तौर पर जुड़े हुए थे, बता रहे थे किस तरह से अब आगे तमाम योजनाएं हैं बीजेपी को उपचुनाव में जीत दिलाने की नए नेतृत्व में।